शिव को क्या प्रिय नहीं है? लंका के राजा रावण को सोने की लंका दे दी थी। लंका के राजा रावण को दुनिया का सारा ठाट दे दिया था। लंका के राजा रावण को ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो रावण के पास में नहीं थी। सब कुछ दिया। मेरे शंकर ने लंकाधिपति लंकेश को, रावण को दुनिया का सारा सुख प्रदान कर दिया। ऐसा क्या था जो बाबा ने नहीं दिया लंकाधिपति को? और जो रावण मांगता मेरा बाबा वो देते जाता, क्योंकि भगवान शंकर के प्रिय भक्तों में रावण की गिनती थी। भगवान शंकर के प्रिय भक्तों में रावण को गिना जाता था। प्रिय भक्तों में जो रावण मांगता वो भगवान दे देते। रावण में कमी क्या रह गई? जो मांगा रावण ने भगवान ने दिया, जो मांगा रावण ने भगवान प्रदान करे, जो उसने चाहा वो उसको मिला। आखिरी में एक कमी रावण के अंदर आ गई कि वो रावण के अंदर कमी थी उसका अहंकार। वो रावण के अंदर कमी थी उसका अभिमान। प्रेस, जिससे आप कपड़े पर प्रेस करते हो, कपड़े के सल मिटाते हो, कपड़े के सल समाप्त करते हो, वो प्रेस जब ज्यादा गर्म हो जाती है, अच्छा प्रेस करने वाला भले आग बंद करके प्रेस कर ले, पर प्रेस अगर ज्यादा गर्म हो गई तो वो कपड़े को जला देती है महाराज। प्रेस जब ज्यादा गर्म हो जाती है कपड़े को जला देती है। अहंकार जब ज्यादा बढ़ जाता है, अभिमान, अहमता, अभिमत्ता, अहम जब बढ़ जाता है तो हमारे कुल को और हमारे घर को, परिवार को समाप्त कर देता है। रावण के साथ में वही। एक बात हम लोग पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म का भोग। लंकाधिपति रावण भी ब्राह्मण था और परशुराम भगवान भी ब्राह्मण थे। रावण भी ब्राह्मण है और परशुराम भगवान भी ब्राह्मण है। पर एक रावण चौराहे पर जलाया जा रहा है और एक श्री परशुराम भगवान चौराहे पर और मंदिर में पूजाए जा रहे हैं। रावण भी ब्राह्मण है और परशुराम भगवान भी ब्राह्मण है। बस केवल अंतर इतना है, रावण के पास में भी सब कुछ था, सत्ता थी, वैभव था, धन था, दौलत थी, सारे ग्रह उसके अनुकूल थे, सारे नक्षत्र उसके अनुकूल थे, सारे देवता उसके अनुकूल थे। परशुराम भगवान के पास में भी सब कुछ था,
पर दोनों में अंतर केवल इतना है कि रावण के पास सब कुछ आने पर अहंकार आ गया और उसने अपना कर्म बेकार कर लिया, माता जानकी का हरण कर लिया, एक स्त्री का हरण कर लिया, पर नारी पर अपनी गलत दृष्टि दे दी, अपना कर्म बिगाड़ लिया, इसलिए वो चौराहे पर जल रहा है। और परशुराम भगवान ने अपनी माता का शीश काटा और अपने पिता से वर में मांग लिया कि मेरी माता को जीवित कर दो। ये भगवान के रूप में पूजा गए। एक प्राण लेने के बाद भी प्राण दे रहा है वो परमात्मा है। अच्छा कर्म करने का जब मौका मिले, अच्छा कर्म करिए। जब मौका मिले अपनी जिंदगी में, जब आपके जीवन में ऐसा लगे कि एक कर्म हमें अच्छा करना है तो करने का जब मौका मिले तो करिए। ये जो शरीर मिला है बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियां कटी, अंत में ये शरीर है। 83,99,999 योनियां काटने के बाद 84 लाखवें नंबर की योनि है ये मनुष्य की देह। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है। एक बहू ने हमसे पूछा, गुरुजी ये बताओ कि हमारे घर में हमें टाइम नहीं मिलता भगवान का भजन करने का, हमें समय नहीं मिलता भगवान की भक्ति करने का, हम मंदिर भी नहीं जा पाते क्योंकि घर में बच्चे रहते हैं तो स्कूल छोड़ना रहता है, ये काम रहता है, वो काम रहता है। एक बहू से पूछो कितना घर में काम रहता है। गुरुजी हम बहुओं को आप कुछ बोलेंगे कि हम बहू कितनी देर भगवान का भजन कर लें। हमने कहा बहुओं से बस केवल इतना निवेदन है, जितनी देर तुम पेंसिल से लाइन खींचो और डब्बा भरो, उतनी देर लगती है उतनी देर भगवान का भजन कर लिया, बहुत उतना भी। एक क्षण मेरे भगवान कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपियों तुम मुझे याद करती हो क्या? गोपियों तुम मुझे याद करती हो? भगवान कृष्ण के शब्द सुनकर गोपियों ने कहा, याद करना उसी को कहते हैं, एक कृष्ण याद उसको किया जाता है जिसको भुला दिया गया हो। आप तो दिल में ऐसे बसे हो कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप हमारे हृदय में बसे, आप हमारे दिल में बसे हो, आप हमारी चित्त में, आप हमारी वृत्ति में बसे हुए हो, तो हम आपको भुलाए नहीं तो याद क्या करें।